ओम शांति। आपका दो प्रश्न हैं। क्या सतयुग में सिर्फ सेंटर पर और मधुबन पर समर्पित भाई बहनें ही आएंगे, और जो घर में रहते हैं उनका क्या? क्योंकि न तो वह संगठन में ब्राह्मणों के साथ रहते, संस्कार मिलाते हैं, न ही सेवा में रहते। अगर सेवा करते भी है तो भी उनसे कम होता है। दूसरा प्रश्न है, आजकल बड़े बड़े सेंटर माना भवन बना रहे हैं। कई जगह पर तो बहुत बच्चे नहीं हैं, माना स्टूडेंट बीके बहुत कम हैं और बड़े भवन बनाए हैं। दूसरी जगह पर बाबा के बच्चे बहुत हैं, लेकिन सेंटर अच्छा नहीं है। तो अभी कौन से सेंटर पर ज़्यादा सेवा करने से, धन सेवा से हमारा भाग्य बनता है? क्या वो सेंटर पर, जिस सेंटर पर सेवा नहीं है और बड़ा भवन बना रहे हैं, क्या इससे हमारा भाग्य बनता है? ये बात थोड़ी समझनी है। उत्तर है, देखो, बाबा ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ सरंदर ही घर स्वर्ग में आएंगे या मधुबन वाले ही स्वर्ग में आएंगे। नहीं कहा है क्या? वो तो हमेशा कहते हैं गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं। तो ये बात अच्छी रीति समझनी है। हमारा जो पद है, जो पहले जन्म में आना है या आगे जन्मों में आना है, तो कितना सेवा किया, कितने ब्राह्मणों के साथ संस्कार परिवर्तन किया, ये चीजों में नहीं है। हमारा बैरोमीटर आत्मा में कितनी शक्ति भरी है और शिव बाबा के समान कितने बने हैं, उस अनुसार हम आगे जन्म में आ सकते हैं। कितने साल से ज्ञान में है, सरेंडर है या घर में है, ये कोई बात से आगे नहीं आ सकते। ये ज्ञान कितना पचाया है, योग कितना घंटे आप कर रहे हैं, योग कितना अच्छा कर रहे हैं, और योग बाबा की श्रीमत अनुसार कितना कर रहे हैं, कितने संतुष्ट बने हैं, कितने इस दुनियावी चीजों से मुक्त है, डिटैच है, रहना है घर में, रहना है इस संसार में, मन बुद्धि से कितने डिटैच है। न खाने पीने, घूमना फिरना, कपड़े का शौक, भोजन का शौक, बहुत सारी चीजें हैं, उस सभी चीजों से डिटैच है, संपूर्ण संतुष्टता है। वही पहले जन्म में या आगे जन्मों में आ सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कई बार कहा है कि ब्राह्मणों का भी झाड़ हिलेगा, और वो तो आजकल सब देख रहे हैं, 4-5 साल से बहुत बहुत हिल रहा है। माया का पंप जबरदस्त है। इसीलिए ये जो महारथी भी गिरेंगे, सरंदर भी गिरेंगे, ये सब इसमें ही आता है। इवन गृहस्थी भी बहुत सालों से चल रहे हैं, लेकिन धारणा कुछ नहीं है, तो कहाँ से आएंगे? इसीलिए वो कितने संस्कार मिलाते हैं, तो वो तो हम घर में रह के संस्कार मिलन करना है। बहुत सारे कर्म हैं, संचित पाप कर्म विनाश कर हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। इसीलिए सेवा भी आप घर में रहते बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले अपने आप को योग युक्ति युक्त चलकर संपूर्ण बनाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। देखो हम कहाँ रहते हैं, हम भी तो घर में ही रहते हैं,
सारा परिवार के साथ है, बहुत बड़ा परिवार है, फिर भी यहाँ तक पहुँचे। थोड़े हम सरेंडर है तो अपने आप पर है, पुरुषार्थ पर है, विधि से ही सिद्धि मिल सकती है। तो ये मन से निकाल दो कि सरेंडर या मधुबन वासी ही नंबर 1 में आ सकते हैं, गृहस्थी नहीं। और जो भी हम बता रहे हैं, 8 ग्रुप का रोज करो, विधि अपनाओ, योग की अवस्था बनाओ। ये सब जो हमने किया वो बता रहे हैं, और सारी चीजें हमने दोनों यूट्यूब चैनल पर रखी है। बस जरूरत है उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाने की। और ये अभी एक धारणा, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये बहुत जरूरी धारणा है। क्योंकि जब हम देखते हैं दूसरों को जो ज्ञान में बहुत साल से या सरेंडर है, और वो जब सब कुछ कर रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं कि हम तो गृहस्थ में रहते भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और वो चिंतन करके, लोगों के बारे में नेगेटिव चिंतन करके हम खुद ही अपना पद गिरा देंगे। इसीलिए महत्व रहता है आत्मा में कितनी शक्ति भरी है, और शिव बाबा के समान बने हैं। फिर सब टॉपिक आते हैं। ठीक है, ओम शांति। और दूसरा प्रश्न जो आपका था कि कौन से सेंटर बनाने की सेवा से ज़्यादा फल मिलता है। क्या बड़े बड़े भवन बनाते हैं और वहाँ सेवा बाबा के बच्चे बहुत कम हैं, क्या वो सेंटर बनाने से हमें हमारा भाग्य बनता है? तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ यह है, हमें ये भी देखना है कि कई जगह पे बच्चे बहुत हैं, लेकिन साहूकार न होने के कारण सेंटर नहीं बनाते और सेवा इतनी अच्छी नहीं होती है। तो सबसे बड़ा भाग्य इसमें बनता है तो कि सेंटर अच्छा बने, रहने लायक बने, भले बड़ा ना बने लेकिन अच्छा रहने लायक बने, तो दूसरे बाबा के बच्चे भी साहूकार भी निकल आ सकते हैं, बहुत सेवा हो सकती है। और जो बाबा के बच्चे हैं उसको भी सुविधा अच्छी मिलने से उमंग उत्साह बढ़ता है और वो भी आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी अच्छी श्रेष्ठ सेवा है। अभी बात रही दूसरी कि बड़े भवन बनाते और बाबा के बच्चे नहीं हैं, तो देखो, हमने भी बहुत जगह पे देखा है कि बाबा के बच्चे तो है ही नहीं, सुबह में तो 1-2 ही आते हैं, और बड़ा भवन है 100-150 को रहने का, तो इससे कोई सेवा का फल नहीं मिलता। क्योंकि अगर बच्चे ही नहीं है, वहाँ सेवा ही नहीं हो रही है, तो बड़ा भवन बनाने से क्या फायदा है। इसीलिए हाँ, हमने सेवा की तो थोड़ा घड़ा मिल जाएगा, लेकिन जो भवन बनाने वाले हैं और सेवा कहीं नहीं है, तो उनका भी तो बोझ चढ़ता है ना। थोड़े ही ये मौत शौक के लिए सेवा करनी है या बीके रिट्रीट के लिए ही ये बनाना है, नहीं। जहाँ हर एक आत्मा की सेवा हो सकती है, बाबा के बच्चे बड़े, बाबा के सेवा बढ़े, ये सेवा से बहुत बहुत अच्छा भाग्य बनता है। इसीलिए हमें ये भी देखना है। जैसे हम देखो, हम ये ग्रुप कब खोलते हैं, पहले तो हमने ये सेवा शुरू की कि जो हम अच्छे अच्छे सेंटर पर हम देते थे वो सेवा बंद की, और वहाँ जहाँ हम देखते हैं कि सेवा अच्छी है, बाबा के बच्चे बहुत है, लेकिन सेंटर अच्छा नहीं है, जब तक वो हम न देखे तब तक न हम सेवा देते थे। और बाबा ने बाद में टचिंग कराया कि अभी ऐसे ऐसे सेंटर खोलना शुरू करो। तो हम खुद पहले जाते हैं, चेक करते हैं कैसी सेवा है, कैसी बढ़ सकते हैं या नहीं,
सेवा करने की ज़रूरत है या नहीं, सिर्फ शौक के खातिर भवन बन रहा है, अब एक दूसरे को देखकर भवन बन रहा है, बहुत कुछ होता है। वो देखकर ही हम सेवा के लिए ग्रुप खोलते हैं। बाकी बहुत जगह की लिए सब बोलते हैं हमारा भी सेंटर बनाना है, बन रहा है, प्लीज़ सेवा का ग्रुप खोलकर मदद करें। लेकिन नहीं, जब तक हम ना देखें और जब तक हमें मन से नहीं होता कि यहाँ सेवा करने की ज़रूरत है, तब तक हम सेवा ग्रुप भी नहीं खोलते हैं। तो हमें सब चेक करना है, तभी हम थोड़े सेवा में बहुत ज़्यादा दुआ प्राप्त कर सकते हैं और दुआ से ही सूक्ष्म शरीर से संचित पाप कर्म भस्म होंगे और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओम शांति।